हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीरीज में। हमारा आरआरबी पीओ का पेपर, आरआरबी क्लर्क का पेपर एंड आईबीपीएस क्लर्क का पेपर अगस्त मंथ में ये हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बेसिक पढ़ने के लिए, तो एक रिवीजन कोर्स लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन अरिथमेटिक टॉपिक पे। तो मैं भरत मानगांवकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बंडल, जो कि आरआरबी के एग्जाम में एंड आईबीपीएस के एग्जाम में अरिथमेटिक सेक्शन में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, यहाँ पे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, एक नंबर 3 यूनिट होगा एंड एक नंबर क्या होगा, यहाँ पे 5 यूनिट होगा, ठीक है। एंड ये 3:5 के रेशियो में। अब यहाँ पे बोला कि सम ऑफ दिस 2 नंबर इज 720। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला कि ये दोनों नंबर की सम क्या है, तो यहाँ पे दोनों नंबर की सम क्या आती है, 8 यूनिट आती है। 3 यूनिट प्लस यहाँ पे 5 यूनिट, तो यहाँ पे सम क्या बोली है, 720 बोली है। बट यहाँ पे तो सम क्या है, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई गाइस, 720। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 90 हो गई, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स कौन से हो गए, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 90 होगी। एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 × 90 होगी। तो यहाँ पे 3 × 90 क्या होता है, यहाँ पे 270 होता है। एंड यहाँ पे 5 × 90 क्या होता है, यहाँ पे 450 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से मिल गए, एक 270 एंड यहाँ पे एक 450, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, अ सम ऑफ 9000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे बोला है कि एक सम है 9000 की, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, A में, B में एंड यहाँ पे C में। कौन से रेशियो में, 4, 5, 6 के रेशियो में। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएंगे 4 यूनिट, यहाँ पे हो जाएंगे 5 यूनिट एंड यहाँ पे हो जाएंगे 6 यूनिट, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन A एंड C का शेयर। तो यहाँ पे A का शेयर क्या है, 4 यूनिट है, C का शेयर क्या है, 6 यूनिट है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट है। मतलब यहाँ पे 6 यूनिट माइनस 4 यूनिट क्या होगा, 2 यूनिट होगा। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों का सम क्या आता है, यहाँ पे 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे तो 15 यूनिट आता है। बट गाइस यहाँ पे तो 9000 ये तीनों में बांटे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तीनों का शेयर की सम क्या है, यहाँ पे 15 यूनिट है। इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 9000 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 600 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 600 हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1200 हो गई। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आई होप कि मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा होगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे 9000 सम इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की थी मतलब यहाँ पे एक भी रुपीज़ नहीं बचा, क्योंकि ये सभी के सभी पैसा भी इन तीनों में बट गया है। इन तीनों में बट गया है, इसका मतलब ये तीनों की टोटल क्या होगी, इन तीनों की टोटल 9000 ही होगी। बट यहाँ पे इन तीनों की टोटल तो 15 यूनिट है। इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 9000 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1200 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 6400 इज डिवाइडेड अमोंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3/5 इज टू 2 क्या है, यहाँ पे 5/3 है। तो यहाँ पे मैं 5/3 बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द शेयर इन रुपीज़ ऑफ द सेकेंड वर्कर इज। अब यहाँ पे हमें सेकेंड वर्कर का शेयर निकालना है। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है, यहाँ पे 6400 अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है इन तीनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। अब यहाँ पे 5 भी है एंड यहाँ पे 3 भी है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 एंड 3 का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, एक लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि 3 के भी टेबल में आता है एंड एक 5 के भी टेबल में आता है, जिससे कि ये 5 एंड यहाँ पे 3 कट हो जाए। तो यहाँ पे 5 3 जा क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे 15 क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब यहाँ पे 5 के भी टेबल में 15 आता है एंड यहाँ पे 3 के भी टेबल में 15 आता है। एंड ये फैक्टर यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 के टेबल में 30 भी आता है, यहाँ पे 45 भी आता है, यहाँ पे 60 भी आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 के भी टेबल में यहाँ पे 30 आता है, 45 आता है एंड यहाँ पे 60 आता है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे लोवेस्ट फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे 15 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 से ये तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 3 जा 15, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 3 × 3 क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो यहाँ पे 9 इज टू
यहाँ पे 15 इंटू 2 क्या मिलता है, 30 मिलता है, तो यहाँ पे 30:2 एंड यहाँ पे 5 इंटू 5 क्या मिलता है, यहाँ पे 25 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे 6400 ये तीनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, इसका मतलब है टोटल अमाउंट ये तीनों में यहाँ पे बांट दी है। तो यहाँ पे इन तीनों की सम क्या आती है, यहाँ पे 9 + 30 क्या आता है, यहाँ पे 39 आता है एंड यहाँ पे 39 + 25 क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 64 बना देता हूँ। अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, 64 यूनिट, बट यहाँ पे तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड यहाँ पे टोटल मनी क्या है, टोटल मनी तो यहाँ पे 6400 है। तो 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 6400, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 100 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 100 हो गई तो हमें बोला है कि सेकंड वर्कर का यहाँ पे शेयर निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 30 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 × 100, इसका मतलब यहाँ पे 3000 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉय आफ्टर गिविंग अवे 80% ऑफ हिज पॉकेट मनी टू वन कंपेनियन एंड यहाँ पे 6% ऑफ द रिमाइंडर टू द अनदर। अब आगे क्या बोला है, एंड ही हैज़ लेफ्ट विथ 47 रुपीज़, हाउ मच पॉकेट मनी डिड द बॉय हैव एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक वैल्यू कंसीडर कीजिए। तो मैं सबसे पहले एक 100 वैल्यू कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अ बॉय आफ्टर गिविंग 100% ऑफ हिज पॉकेट मनी टू वन कंपेनियन, तो इसने क्या किया, 100% पॉकेट मनी दे दी। तो सबसे पहले मैं 1000 कंसिडर करता हूँ। अब 1000 में से 80% इसने दे दी, मतलब कितनी दे दी, यहाँ पे 800 रुपीज़ इसने दे दिए, तो कितने बचे, यहाँ पे 200 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे रिमाइंडर में से क्या किया उसने, 6% अनादर को दे दिया। तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 200 बचे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंपेनियन को कितने दे, यहाँ पे 80% दे। तो 1000 का 80% क्या होता है, 1000 का 80% तो यहाँ पे 800 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 200 बचे। तो हमें क्या बोला है कि जितने भी रिमेनिंग बचे उसमें से 6% वो अनदर कंपेनियन को देता है। तो सेकेंड कंपेनियन को कितना देता है, यहाँ पे 6% देता है। तो यहाँ पे 6% देता है, 200 का 6% कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब 12 रुपीज़ इसने क्या कर दिए, यहाँ पे सेकंड कंपेनियन को दे दिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 200 में से 12 चले गए, कितने बचते हैं, यहाँ पे 188 बचते हैं। तो यहाँ पे बोला कि ही हैज़ लेफ्ट विथ रुपीज़, यहाँ पे 47, तो इसके पास कितने रुपीज़ बच गए, यहाँ पे 47 रुपीज़ बच गए। बट यहाँ पे तो कितने यूनिट बच गए, यहाँ पे 188 यूनिट बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 47 अपॉन यहाँ पे 188 हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 47 अपॉन यहाँ पे 188। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 हो गई, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1/4 हो गई तो यहाँ पे 1000 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि हमें क्या बोला है, मनी डिड द बॉय हैव इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पे बॉय के पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 1000 यूनिट थे। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 1/4, तो यहाँ पे 1000 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1000 × 1/4, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 250 वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बॉय के पास स्टार्टिंग में कितने थे, यहाँ पे 250 रुपीज़ थे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का और एक तरीका है गाइज, यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे 80% उसने दान दे दिया। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 80% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4/5 होता है। तो गाइज यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे टोटल = यहाँ पे रिमेनिंग की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 5 का 80% क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 5 का 80% उसने दान दे दिया, मतलब 5 का 4 यूनिट उसने दान दे दिया। अगर 5 का 4 यूनिट दान दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 यूनिट बचा, ठीक है। और गाइस आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है कि 6% ऑफ द रिमाइंडर दान दे दिया। अब यहाँ पे 6% और दान दे दिया, 6% दान दे दिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे 6/100 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 100 में से 6 दान दे दिया, 6 दान दे दिया तो कितना रिमेनिंग बचा, यहाँ पे 94 रिमेनिंग बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइस उसने क्या बोला, ऐसा करने के बाद 47 पैसा रिमेनिंग बचता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 47 बचे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 500 एंड यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे 94 वैल्यू आ गई। तो गाइस यहाँ पे टोटल = रिमेनिंग की रेशियो क्या आ गई, 500 यहाँ पे 94 की रेशियो आ गई, ठीक है। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 250 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 47 मिलेगा, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या मिल गई, टोटल मनी एंड यहाँ पे रिमेनिंग मनी की रेशियो क्या मिल गई, 250 यहाँ पे 47। बट गाइस यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे उसके पास, रिमेनिंग तो यहाँ पे 47 रुपीज़ बचे, ठीक है। बट यहाँ पे रिमेनिंग कितने
कितने बचे, रिमेनिंग तो यहाँ पे 47 यूनिट बचे। तो 47 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 47 रुपीज़। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 रुपीज़ वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमारे पास उसने क्या पूछा था, यहाँ पे उसके पास टोटल बिगिनिंग में कितने पैसे थे। तो यहाँ पे टोटल की रेशियो क्या है, यहाँ पे टोटल की रेशियो बिगिनिंग में कितने थे, यहाँ पे 250 थे। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 250 यूनिट की वैल्यू 1 रुपीज़ के हिसाब से क्या हो जाएगी, यहाँ पे 250 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 250 रुपीज़ आंसर मिल गया एंड यहाँ पे भी 250 रुपीज़ आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं एंड एक वैल्यू अज्यूम करके ऐसे निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना देता हूँ ए एंड बी एंड यहाँ पे इनकी इनकम की रेशियो क्या है, यहाँ पे 3:4 है। अब आगे क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2:3। तो यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 2:3 होगी। अब आगे बोला है ईच सेव 200 एंड गाइज यहाँ पे इनके सेविंग का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे इनके सेविंग का रेशियो यहाँ पे 1:1 है। इसका मतलब ये भी 200 सेव करता होगा एंड ये भी 200 सेव करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से 200 कट होने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1:1 वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ पे सेविंग की वैल्यू सेम होगी तो गाइज यहाँ पे सेविंग की वैल्यू तो इक्वल है, मतलब 1:1 है। तो गाइज कभी भी रेशियो का एडिशन एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय आपको कोई ना कोई उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एंड इस क्वेश्चन में रिलेशन कौन सा एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे सेविंग की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, ये इस क्वेश्चन का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और गाइस आपको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पे सेविंग होता है। मतलब आपको मंथली इनकम अगर 100 आती होगी, उसमें से अगर आप यहाँ पे 80 खर्च करते होगे तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, सेविंग कितने बचेंगे, यहाँ पे 20 बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपके पास एक फार्मूला है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सेविंग का रेशियो सेम है, इसका मतलब सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना होगा, अगर यहाँ पे दोनों रेशियो का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आपके लिए यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 एंड यहाँ पे 4 - 3 क्या होता है, 4 - 3 भी 1 होता है और हमें क्या बोला, सेविंग भी 1:1 के रेशियो में। तो ऑलरेडी ये रिलेशन एस्टेब्लिश में, हमें एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं थी। अगर गाइस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आता 2 एंड यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आता 3 तो हमें इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता। और यहाँ पे रिलेशन कौन सा एस्टेब्लिश करना पड़ता, हमें 2:3 को यहाँ पे 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि सेविंग दोनों का सेम होना चाहिए। सेविंग सेम होना चाहिए मतलब यहाँ पे 1:1 की रेशियो होने चाहिए। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो सेम करने के लिए यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करते एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे भी 6 हो जाता एंड यहाँ पे भी 6 हो जाता। अगर यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता एंड यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता एंड यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट की एक ट्रिक है जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है 1:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेव कितना करता है 200। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 200 रुपीज़ हो गई। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द इनकम ऑफ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए की इनकम क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 3 × 200। इसका मतलब यहाँ पे 600 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए का इनकम क्या है, 600 है एंड यहाँ पे बी का इनकम क्या हो जाएगा, बी की इनकम क्या है, 4 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 200 रुपीज़। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 × 200 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 800 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 800 रुपीज़ वैल्यू हो गई बी की एंड यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, इनकम की, यहाँ पे 600 रुपीज़ हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन ए बी सी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 7800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड यहाँ पे सी, इन तीनों में बांट दिए होंगे। अब आगे क्या बोला है, ए शेयर इज 3/4 ऑफ द शेयर ऑफ बी। इसका मतलब ये क्या होगा, ए का शेयर क्या होगा, यहाँ पे 3/4 होगा किससे, बी से। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ बी। अब आगे क्या बोला है, एंड शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी। अब यहाँ पे बोला है कि शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी। ठीक है, मतलब 2/3 होगा किससे, शेयर ऑफ सी से। तो यहाँ पे शेयर ऑफ सी से 2/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। अब यहाँ पे बी एंड सी के शेयर में का डिफरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब रेशियो के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं बी को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या मिल गई, ए
अपॉन बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 3/4 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ए क्या होगा 3 यूनिट होगा एंड बी क्या होगा 4 यूनिट होगा। तो यहाँ पे A/B का रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 3:4 मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सी को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे B/C की वैल्यू क्या मिल गई, B/C की वैल्यू 2/3 मिल गई। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पे B/C की वैल्यू क्या हो गई, B की वैल्यू हो गई 2 एंड C की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे 2:3 का रेशियो मिल गया। बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, B की एक जगह पे वैल्यू है 2 यूनिट एंड एक जगह पे वैल्यू क्या है 4 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, B की वैल्यू सेम कर देंगे। तो इस 2 यूनिट को मैं 4 यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो गई 4 यूनिट हो गई। अगर इस रेशियो में मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 × 2 क्या मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया। तो हमें B एंड C की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 4:6 मिल गई। तो यहाँ पे B एंड C की रेशियो, तो यहाँ पे B एंड C की रेशियो क्या मिल गई 4:6 मिल गई। तो ये तीनों रेशियो को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे A/B/C की रेशियो क्या मिल गई, हमारे पास A की वैल्यू क्या है 3 है, B की वैल्यू क्या है सेम है 4 है। तो यहाँ पे B की जगह पे 4, C की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पे C की जगह पे मैं यहाँ पे 6 बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ABC की रेशियो क्या मिल गई 3, 4 एंड यहाँ पे 6 मिल गई। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 7, 8, 0, 0 ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब यहाँ पे अब एक भी रुपीज नहीं बचे, टोटल अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये तीनों का सम क्या होता है 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 6 यूनिट क्या होता है, यहाँ पे 13 यूनिट होता है। बट यहाँ पे तो ये तीनों के मनी की सम कितनी है, यहाँ पे 7, 8, 0, 0 है, बट यहाँ पे सम क्या आ गई 13 यूनिट आ गई। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 7, 8, 0, 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7, 8, 0, 0। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 600 मिल गई। तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे B एंड C का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे B एंड C का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 एंड 6 का डिफरेंस क्या आता है 2 यूनिट आता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 2 × यहाँ पे 600 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, इफ 33% ऑफ A, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 33% ऑफ A इज इक्वल टू 55% ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पे 55% ऑफ क्या होगा B होगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A/B। तो सबसे पहले तो यहाँ पे परसेंट से परसेंट साइन खत्म हो गया। अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा हो जाएगा एंड यहाँ पे 11 5 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3A की वैल्यू क्या मिल गई, 3A की वैल्यू मिल गई 5B। तो हमें क्या बोला है A एंड B का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे A/B की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 5 ये 3 को मैं इस डायरेक्शन लेके जाऊँगा तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे A/B का रेशियो क्या मिल गया 5:3 मिल गया। तो यहाँ पे 5:3 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या बोला, इस 24 इज डिडक्टेड फ्रॉम 45% ऑफ अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स, यहाँ पे 48। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है 45% की फ्रैक्शन क्या होती है, 45% की फ्रैक्शन यहाँ पे 9/20 होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 20 का 45% क्या होता है, 20 का 45% होता है 9 होता है। इसका मतलब हम नंबर क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे 20 यूनिट अज्यूम करेंगे। इसका मतलब 20 यूनिट का 45% क्या होता है 9 यूनिट होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, इस 24 इज डिडक्टेड फ्रॉम 45% ऑफ द नंबर। तो 45% ऑफ द नंबर क्या है, यहाँ पे 9 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या बोला है 45% ऑफ द नंबर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 45% ऑफ द नंबर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 9 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इस 24 इज डिडक्टेड फ्रॉम 9 यूनिट। तो यहाँ पे 9 यूनिट में से यहाँ पे 24 अगर डिडक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट बिकम 48। तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। तो यहाँ पे 24 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे 24 मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या मिल गई, 72 मिल गई। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 72/9 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 72/9 मतलब क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल गई। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिल गई तो यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 20 × 8 मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे 160 मिल गई। यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 9 × 8, इसका मतलब यहाँ पे 72 मिल गई। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर हमने क्या कंसिडर किया था, 20 का 45% 9 होता है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर मैंने 20 कंसिडर किया था। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया, यहाँ पे 160 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द 3/8 पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का 3/8 पार्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का मतलब
160 का यहाँ पे 3/8 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा। एंड यहाँ पे 20 इंटू 3 क्या होता है 60 होता है। तो यहाँ पे 3/8 पार्ट क्या मिल गया हमें 60 मिल गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, यहाँ पे 10th क्वेश्चन करते। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द 32% ऑफ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 32% ऑफ किसका निकालना है 3/8 ऑफ 1000। तो यहाँ पे 3/8 ऑफ किसका, यहाँ पे 1000 का। ऑफ की जगह पे क्या आता है इंटू आता है। कभी भी ऑफ आता होगा तो ये क्या है इंटू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटू बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटू बना देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि परसेंटेज साइन 20 कटर होता है, क्योंकि परसेंटेज साइन को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ। तो ये नीचे के 20 एंड यहाँ पे ऊपर के 20 कट हो जाएंगे। इसका मतलब परसेंटेज साइन क्या होता है यहाँ पे 20 कटर होता है। ठीक है, तो ये परसेंट साइन से मैं यहाँ के 20 कट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 इंटू 10 क्या होता है यहाँ पे 120 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे 120 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। प्लीज़ गाइज इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी प्रिपरेशन साइड में रख के एडिट करना पड़ता है, ये टीच करना पड़ता है, स्लाइड बनाने पड़ते हैं, राइट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है गाइज। मेरी एक हॉबी है टीचिंग, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है, तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सच में मुझे लगे कि आप भी मेरी एक फैमिली हो, वाईटी की फैमिली हो। तो प्लीज़ गाइज शेयर करते जाइए। आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस फ्री में लेके आने वाला हूँ अरिथमेटिक के। ये एक फास्टेस्ट सेशन था, रिविजन का सेशन था। आपके आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, सभी एग्जाम्स के लिए आपको इसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। महादेव आपकी रक्षा करे। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।